बार आता है और ये नावादास की रचना है। बाकी और है इनकी गुरु परंपरा में भी वही है, रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास प्रहरी और अग्रदास हम बात कर चुके हैं। और केशव दास की बात करें तो इनका जन्म जो है वो भी विवादास्पद रहा है। मिश्र बंधुओं ने 1555 माना है, रामचंद्र शुक्ल ने 1555 माना है, गौरी शंकर द्विवेदी ने 1559 माना है और लाला भगवान दास जी ने 1559 माना है। तो ये जो है इनकी कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, रतन बावनी और रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित और विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चरित्र, जस चंद्रिका और छंदमाला। तो ये कुछ इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। तो अब कुछ बात कर लेते हैं रचनाकार और उनका जन्म काल कौन कौन सा रहा है। तो रामानंद जी का जो जन्म काल रहा है वो 1400 से 1470 की ईस्वी माना जाता है, लेकिन ये विवादास्पद है, ये ध्यान रखें। और विष्णुदास का अभी भी अज्ञात है। अग्रदास की बात करें तो 16वीं सदी है, ईश्वरदास का 1480 है और तुलसीदास का 1532 है। उसके बाद नावादास का है 1570 और केशव दास का 1555 और प्राण चंद्र का है 17वीं सदी और सेनापति का है 1589। तो ये कुछ इन्हें इस तरह से दर्शाया गया है, बताया गया है। बाकी अब हम कुछ रचनाओं की अगर बात करें जो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो जो कि राम काव्य की से संबंधित है। तो रामानंद जी की रचना राम रक्षा स्तोत्र है, जो कि इसका रचना काल भी कुछ अज्ञात ही है। बाकी राम भक्ति परंपरा का ये श्री ग्रंथ इसी ग्रंथ से माना जाता है। और विष्णुदास जी की रचना माने तो रामायण कथा है, जो कि 1442 ईस्वी का रचना काल है और ये भी राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम रचना इसे माना जाता है। और अग्रदास की रचना ध्यान मंजरी है, ईश्वरदास की भरत मिलाप है और अंगद पैज भी उनकी रचना है। बाकी तुलसीदास की तो रचनाएं हैं राम गीतावली, कृष्ण गीतावली और रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नेछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, बैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, बरवन रामायण और कवितावली। तो ये बहुत सी रचनाएं हैं इनकी तुलसीदास की। और नावादास की बात करें तो नावादास की भक्तमाल है, जो कि 1592 इसका रचना काल माना जाता है और भक्तों के जीवन चरित्र से ये संबंधित है। और केशव दास की जो रचना है रामचंद्रिका, उसका प्रकाशन वर्ष भी 1601 है और वाल्मीकि रामायण पर ये आधारित राम कथा है। और प्राणचंद्र चौहान की जो रचना है रामायण महानाटक, और वो 1610 की है। ये भी संवादात्मक शैली में राम कथा है। और इसके बाद सेनापति हैं, सेनापति की कविता रत्नाकर है, जो कि 1649 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें चौथी पांचवी तरंग अध्याय में राम कथा दी गई है। ये कुछ इससे महत्वपूर्ण रचनाकार थे, उनका जन्म काल और उनकी कुछ रचनाएं थी। ये टेबल आपको नहीं मिल पाई है, वो थोड़ा सा मिस्टेक होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई आपका कुछ प्रश्न है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये था वीडियो आज का जो संबंधित था राम काव्य से संबंधित। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और ये आपका ईमेल एड्रेस है magicalstudy.email@gmail.com, आप इस पर कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।